बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। उस घड़ी का इंतजार जिसका पूरे 1 वर्ष बहुजन समाज करता है, वो घड़ी आज आ चुकी है। अंबेडकर जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे सुनहरे अवसर पर लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सामान्य साथियों, ये भले को हम 1 दिन पहले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेवा में अंबेडकर जयंती के सुनहरे अवसर पर ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुत है। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और हम आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये स्पेशल डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, जिसमें बहुजन समाज को इतिहास बताने का कार्य किया जाएगा। और बाबा साहब के ही शब्दों में, बाबा साहब के ही ऐसे स्पीच को लेकर हम उपस्थित हुए हैं जो पूरे बहुजन समाज को इतिहास बताने के लिए काफ़ी है। सामान्य साथियों, यदि आप बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। सामान्य साथियों, समय निकालकर यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को कदापि स्किप न करें, मिस न करें। यदि आप बहुजन समाज से बिलोंग नहीं करते तो आप वीडियो को यहीं पर रोक कर जा सकते हैं, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं जो होंगी कुछ खास बातें। विषय है अधिकारों के किले अपने कब्जे में हो तो डरने की जरूरत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पेज नंबर 498 से 502 तक। 9 दिसंबर 1945 को मनमाड के अस्पृश्य विद्यार्थी बोर्डिंग की इमारत की नींव का पत्थर रखने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक सभा स्थल पर पहुंचते हैं और सभा की शुरुआत ठीक 6:15 बजे हुई। मुंबई प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्री भावराव गायकवाड़ और आंध्र प्रांतिक शाखा के सचिव श्री सूर्य प्रकाश राव के शुरुआती भाषणों के बाद डॉक्टर बाबा साहब बोलने के लिए उठ खड़े हुए। करीब 1.25 लाख अस्पृश्य जनता के सामने 1 घंटे तक उन्होंने भाषण दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने भाषण की उन्होंने शुरुआत की कुछ इस प्रकार से। बहनों और भाइयों, आज 6-7 सालों के बाद मैं यहाँ आया हूँ। पूरे भारत में अस्पृश्य समाज के कार्य के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में महाराष्ट्र में सबसे अधिक जागरूकता है, और इसलिए इस हिस्से में बार बार आने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। इसके बावजूद आज यहाँ आना महत्वपूर्ण है। इस बात का यकीन होने के कारण आज मैं यहाँ आया हूँ। आज इस देश में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे कई राजनीतिक दल हैं। हर पक्ष अपनी तरफ से राजनीतिक मांगे रख रहा है। बाबा साहब कहते हैं, मुसलमान लोग पाकिस्तान मांग रहे हैं, कांग्रेस स्वराज मांग रही है, हमें भी स्वराज चाहिए। स्वराज को लेकर कांग्रेस और हमारे बीच मतभेद नहीं है। कांग्रेस के लोग अंग्रेजों को बता रहे हैं कि भारत हमारा है, भारत की राजनीति की चाबियां हमारे हाथ में दो, और हिंदुस्तान अर्थात भारत छोड़कर चलते बनो। ये अंग्रेजों से कांग्रेस के लोग कहते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों से मैं, अर्थात बाबा साहब कहते हैं, मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब गांधी या कांग्रेस के लोग नहीं दे रहे हैं। वो सवाल कौन से हैं जानना दिलचस्प रहेगा मेरे साथियों। पहला प्रश्न, आप जिस स्वराज की मांग कर रहे हैं उसमें किसका राज होगा? दूसरा प्रश्न है, राज कौन करेगा, किस पर किया जाएगा? क्या हिंदू अस्पृश्यों पर राज करेंगे? स्वराज जो मिल रहा है वह किसका स्वराज, यानी हमारी गुलामी ही होगी क्या? और कैसी गुलामी? ये बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं एग्जाम्पल देकर, वो जानना दिलचस्प रहेगा। इतिहास जानने की कोशिश आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप कर रहे हैं मेरे साथियों। यही सवाल पिछले 20 सालों से मैं कांग्रेस वालों से और गांधी से पूछ रहा हूं। वे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, और उनके मन में कुछ गलत होगा तभी वे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको सोचना यह है कि हमें जो स्वराज मिल रहा है तो उसमें हमें असल में मिल क्या रहा है। आज हम पर कौन से काम लादे गए हैं? झाड़ू लगाना,
नालियों की सफाई करना आदि। राजनीति के ताले की चाबियां अगर कांग्रेस के हाथ आए तो हमारी पुराने ज़माने से चली आई गुलामी आगे हमेशा के लिए हमारे साथ चस्पा कर दी जाएगी। झाड़ू लगाना, नालियों की सफाई जैसे काम हम पर थोप दिए जाएंगे और पता नहीं हमारे बुरे हालात किस हद तक और गिरते जाएंगे। इतनी सारी कोशिशें कर मैंने सरकारी खाते से 3 लाख रुपए हमारे समाज के इन बच्चों के लिए रखी है जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। इन 3 लाख रुपए के 5 लाख रुपए बनाने की कोशिशों में मैं आजकल लगा हुआ हूं। इसी प्रकार करीब 8% सरकारी नौकरियां हमारे अपने उम्मीदवारों को मिलने की सुविधा निर्माण की गई है। हमारी उन्नति के लिए आज तक इन तथा इन जैसी और रियायतें और सरकारी मदद मिली और मिल रही है। वह सब तब नेस्तनाबूद होगा जब राजनीति की चाबियां कांग्रेस के हाथ चली जाएंगी। मैं इतनी सारी कोशिशें क्यों कर रहा हूं? हमें मौके की जगह अधिकार के पद पाने हैं, इसलिए इसके बगैर हमारे लिए कोई चारा नहीं। किले से ही दुश्मन के सैनिकों की सह लेकर इन पर जोरदार हमला किया जा सकता है। दुश्मन अगर पूरा प्रांत काबिज कर ले और किले हमारे पास हैं, तब तक किसी बात से डरने की जरूरत नहीं होती। पेशवाओं के युग में अंग्रेजों की सत्ता नहीं थी, मुसलमानों का राज भी नहीं था। उस वक्त संपूर्ण स्वराज था कि नहीं था मेरे साथियों? उस स्वराज में हमारी क्या स्थिति थी, ये जानना दिलचस्प रहेगा। आज कांग्रेस और गांधी स्वराज की मांग कर रही है। बाबा साहब कहते हैं तो क्या वैसा ही स्वराज जब अंग्रेजों का शासन भी नहीं था, मुसलमानों का भी शासन नहीं था, पेशवाओं का शासन था, तो क्या स्थिति थी अस्पृश्यों की? तब बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्य जाति का व्यक्ति सड़क पर थूके नहीं, इसलिए उसके गले में हांडी लटकी हुई थी। सड़क पर चलते ही उनके पैरों के निशान न बने, इसलिए पीठ पर झाड़ू बंधा था। मेरे साथियों, पेशवाओं के राज में अस्पृश्यों का जो बुरा हाल हुआ था, वैसा ही बुरा हाल अस्पृश्यों का होने वाला है। यह किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। शिक्षा पात्र से गुजारा चलाने वाले यही ब्राह्मण अधिकारियों से लेकर क्लर्क के पद तक के पद हथिया कर अपना स्थान पक्का किए बैठे हैं। किसी गांव में मुसलमान का एक ही परिवार भी अगर रहता है तो इसी गांव में रहने वाले 1500 स्पृश्य हिंदू लोग उनकी कितनी लब्बो चप्पो करते हैं, उनके सामने छींकने तक की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसी गांव में रहने वाले 5 से 25 स्वधर्मी अस्पृश्य लोगों को ही स्पृश्य हिंदू लोग ठोकर से उड़ाते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में स्वराज मांगने वाले इन हिंदुओं के हाथ अगर स्वराज चला गया तो सोचिए कि अपना क्या हाल होगा। भारत में यूरोपियन, मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी, ईसाई आदि अल्पसंख्यक जातियां हैं। राजनीति का सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी इंसान आपको सहज ही बता सकता है। इनमें से असल में किसी जाति को राजनीतिक सुरक्षा की जरूरत है तो वह है अस्पृश्य समाज। ऐसी स्थितियों में आज तक कांग्रेस के लोग क्या करते रहे हैं? 1930-32 में विलायत में लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अस्पृश्य लोगों की ओर से मुझे शामिल होना पड़ा था। उस वक्त गांधी ने क्या किया था? ईसाई, यूरोपियन, पारसी, सिख, मुसलमान आदि अल्पसंख्यकों ने राजनीतिक सुरक्षा पाने के लिए पत्र भेजे। मुसलमानों के अलावा अन्य सभी की मांगें मान ली गई। मैंने भी अर्जी भेजी थी। उस अवसर पर गांधी को डर लगता था कि ये सभी लोग एक हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का भट्ठा बिठा देंगे, कांग्रेस के 12 बजेंगे। इसलिए गांधी ने मुसलमानों के साथ गुप्त करार किया। उनसे कहा गया कि आपकी सभी 14 मांगे हमें मंजूर हैं, लेकिन आपको अस्पृश्य की मांग का विरोध करना होगा। असल में मुसलमानों की जनसंख्या और अस्पृश्यों की जनसंख्या लगभग बराबर है और राजनीतिक सुरक्षा की जरूरत अस्पृश्यों को ही अधिक है। लेकिन इस प्रकार गांधी ने सभी पार्टियों की अर्जी को मंजूर कर मुसलमानों से गुप्त करारनामा किया है और मेरी अर्जी मंजूर की है। ऐसी है गांधी की कपट नीति। किस तरह से गांधी जी ने धोखा दिया लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, सम्मानित साथियों यहाँ पर बाबा साहब बताने की कोशिश करें। कुछ दिनों पूर्व शिमला में जो परिषद हुई उसमें भी गांधी ने अलग क्या किया। वायसराय साहब ने परिषद के बारे में सरकारी नीति की घोषणा करने वाला एक सूचना पत्र निकाला था
जिसमें उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से अस्पृश्य और अस्पृश्यतर हिंदू इस प्रकार हिंदू समाज के दो हिस्से करने वाला शब्द समूह का प्रयोग किया था। धार्मिक नजरिए से अस्पृश्य लोग हिंदुओं से सचमुच अलग हैं या नहीं, इस बात को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज भी कर दिया जाए, तब भी राजनीतिक नजरिए से अस्पृश्य समाज अस्पृश्य हिंदू समाज से अलग माना गया था। लेकिन कुल राजनीतिक आंदोलन तथा 22 के सूचना पत्र से गांधी की अंदरूनी आवाज जाग गई। फिर गांधी ने एक सूचना पत्र निकालकर उसके जरिए घोषणा की कि अस्पृश्य और अस्पृश्य हिंदू या सवर्ण हिंदू इस शब्द समूह का प्रयोग राजनीतिक तौर पर हिंदू समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला होने के कारण गैर वाजिब है। इसकी जड़ क्या है? कौरव पांडव की कहानी सुनाते हैं बाबा साहब और कहते हैं कौरव पांडवों के युद्ध के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते ही होंगे। कौरव 100 थे और पांडव 5। कौरवों ने पूरे राज्य पर कब्जा किया हुआ था। इस राज्य का कुछ हिस्सा पांडवों को मिले, युद्ध टाला जाए, इसके लिए श्री कृष्ण बीच बचाव करने के लिए कौरवों के नेता दुर्योधन के पास गया। उसने दुर्योधन को बताया कि आधा राज आप रखिए और आधा पांडवों को दीजिए, लेकिन ये दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर कृष्ण ने कहा कि हम इस राज्य का दंड का ऋण तो पांडवों को दीजिए। इस पर दुर्योधन ने जवाब दिया कि दंड का ऋण तो दूर की बात है, सुई की नोक के बराबर जितनी मिट्टी आए उतनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। गांधी और कांग्रेस के लोगों की अस्पृश्यों के बारे में यही मानसिकता है। बाबा साहब कहते हैं इसका कारण क्या है? राजनीतिक रूप से हिंदू समाज के इस प्रकार दो हिस्से करने से मुसलमानों की तरह अस्पृश्यों की राजनीति में अलग से अधिकार प्राप्त होंगे। ये बात गांधी और उनके पिट्ठू जानते हैं। केंद्रीय असेंबली के चुनावों के परिणामों को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। इन चुनावों में मुसलमान लोगों का पृथक चुनाव क्षेत्र होने के कारण मुसलमान लोग मुस्लिम लीग के तहत प्रचंड बहुमत पाकर विजयी हुए। मुस्लिम लीग से लड़ने की ताकत कांग्रेस के पास नहीं रही। हालांकि कुछ नए पक्ष और कुछ अन्य पक्ष, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा आदि सभी पार्टियों को इस चुनाव में हार हुई। सफलता पाना ना पाना भले पूरी तरह अपने हाथ में ना हो, लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से सच है कि लड़ाई में असफलता मिलने के कारण निरुत्साहित होना नहीं चाहिए। बाबा साहब कहते हैं सफलता मिले या असफलता, लेकिन अगर असफलता मिलती है तो लड़ाई में असफलता मिलने से निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा अपने जुनून, जोश और उत्साह को बनाए रखिए। आज असफलता मिली है, कल सफलता मिलेगी, इस आशा के साथ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ दलों ने अपने आप को समेटने का निर्णय लिया। इसे किस बात का पता चलता है? यही कि आगामी चुनावों में असल मुकाबला केवल दो दलों के बीच होने वाला है और वे दो दल हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और कांग्रेस। सामान्य साथियों, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे। उनकी ये राजनीतिक पार्टी थी। उससे पहले 1936-37 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय स्वतंत्र लेबर पार्टी के अधीन चुनाव बाबा साहब ने लड़ा था। लेकिन अब चुनाव जो होने जा रहा है वो स्वतंत्र लेबर पार्टी नहीं है और बल्कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है। और वर्तमान परिदृश्य में भी चुनावी माहौल है मेरे साथियों। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस देश के अंदर आप महसूस कीजिए कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली कौन सी पार्टी है। बाबा साहब कहते हैं आपको निश्चय करना होगा, बहुत बलशाली दुश्मन से हमें भिड़ना है, ये जिम्मेदारी आप सबकी है। कांग्रेस ने सभी दलों को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र रचा है, सभी दलों को दबा दिया है। ये समय न तो खीर खाने का है और न ही 2-4 रुपयों से जेब गर्म करने का। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर मेरे साथियों। वर्तमान इलेक्शन में भी ये सारी बातें लागू हो रही हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक दलों की बात अपने हिसाब से आप स्वतंत्र रहकर सोचेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में कौन सी पार्टी को लेकर बाबा साहब की विचारधारा है, कौन सी सोच को लेकर बाबा साहब की विचारधारा है, कौन सी सोच को उजागर करने का कोशिश बाबा साहब यहाँ पे कर रहे हैं और वो वर्तमान में भी हो रही है, वो आप बखूबी समझ जाएंगे। थोड़ा सा चिंतन कीजिए। बाबा साहब कहते हैं हमें सामना करना है, युद्ध करना है, इसके लिए आप लोगों से निश्चय निर्धारण करना होगा। निश्चय के सहारे ही हम सफलतापूर्वक हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। चुनाव के बाद हर किसी को सुबह ही मतदान के लिए जिस केंद्र पर आपका नाम आता है वहाँ अपने आप चले जाना है। हमारे पास न मोटरें हैं न पैसा है, लेकिन हमारे पास निश्चय है और निश्चय के सहारे ही मतदान करना है मेरे साथियों। वर्तमान इलेक्शन में भी बाबा साहब की इन बातों को आपको मानना है
किसी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है। आपकी वोट की कीमत कोई नहीं दे सकता। कीमत अमूल्य है, बहुमूल्य है मेरे साथियों। इसको समझने की ज़रूरत है और इसको कभी भी आप बिकाऊ वोटर की तरह बिहेव न करें, अन्यथा आप बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा करेंगे। अगर आप कुछ पैसों के लालच में या किसी वस्तु के लालच में, किसी चीज़ के लालच में, ये सरकार है, सरकार का दायित्व बनता है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, और ये जो सरकार होती है, चाहे वो केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, ये उसका मूलभूत कर्तव्य बनता है, समाज के प्रति दायित्व बनता है कि वो इन ज़रूरतों को पूरा करे। और यदि वो ज़रूरतों को पूरा करती है तो कोई एहसान नहीं करती है, क्योंकि वो पैसा जनता का ही होता है। आज आपको हो सकता कोई चीज़ फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हो, लेकिन सामान्य साथियों वो फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, वो जनता के इस हाथ से लिया गया पैसा है और इस हाथ से दिया गया पैसा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। फ्री ऑफ कास्ट समझकर किसी के बहकावे में ना आए, स्वतंत्र विचार रखते हुए, बिना बिके हुए, ना बिकने वाला समाज माननीय कांशीराम साहब ने भी बनाने की कोशिश की। इस बात को गौर कीजिए मेरे साथियों। और आपको मतदान जरूर करना है, हर इलेक्शन में करना है। ये कोई इसी इलेक्शन की हम बात नहीं कर रहे। जहाँ भी इस प्रकार की सुविधा ना हो, वहाँ किसी भी बिना किसी की राह देखकर चलकर पहुँचना चाहिए और फेडरेशन के उम्मीदवार को ही अपना वोट देना होगा। विभिन्न दल उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। केंद्रीय असेंबली में हाल ही में कांग्रेस के टिकट पर गाड़गिल चुनकर आए हैं। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में मराठा लीग को सफलता नहीं मिलेगी। ये जानकर कांग्रेस के टिकट पर हीरे भी चुनाव जीत चुके हैं, फिर जिसे टिकट कहते हैं उसका महत्व ही क्या है। गाडगिल के साथ ये परगाछा भी जा मिला, इतना ही उसका मतलब है। किसी ने मुझे बताया कि अमृत राव रणखांबे को कांग्रेस का टिकट मिला है। सो कांग्रेस का टिकट यानी क्या? तो महापालिका से कुत्ते के गले में बांधने के लिए एक तमगा दिया जाता है, और वह इसलिए दिया जाता है कि उसके सहारे इस बात का पता चलता है कि उस कुत्ते का मालिक कौन है। उस तमगे की तरह ही एक कांग्रेस का टिकट होता है। ये 1945 का घटनाक्रम है सामान्य साथियों, वर्तमान में इसको ना जोड़ें। कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जनता में की गई, उनके बारे में कई लोगों के मन में कई तरह के अंदाज बांधे जा रहे हैं। फला उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उस दूसरे को क्यों नहीं दिया गया, ये देखना आपका काम नहीं है। अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य क्या है, ये आपको लोगों को अच्छी तरह जानना होगा। जिस दल की ओर से इन उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है, उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी की भूमिका क्या है, उस दल की दिशा क्या है, वो किन रास्तों को अपनाता है, उसका लक्ष्य क्या है, ये जानना आपका कर्तव्य है। कोई ये भी पूछ सकता है कि मुंबई प्रांत के लगभग सभी जिलों में जिन्हें खड़ा किया गया था, उन्हीं उम्मीदवारों को इस बार भी टिकट क्यों दिया गया। आप सब लोग जानते हैं कि हमें कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के पास ढेर सारा पैसा है, 2-4 हज़ार रुपये फेंक कर भी किसी भी उम्मीदवार को फोड़ सकते हैं। लोहे का खंभा अगर ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो धूप, हवा, बारिश आदि किसी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता, न वो झुकता है न टूटता है। ये उम्मीदवार भी उन खंभों की तरह ही हैं, वे न तो झुकेंगे न टूटेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन हो गया। इस बार आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो ये कि ये किसी इक्के दुक्के की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने भाई को टिकट नहीं दिया इसलिए कोई रूठता है, तो कोई इससे नाराज़ होता है कि उसके चाचा या रिश्ते के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों समाज कार्य करते हैं, ऐसा कई लोगों ने मुझे बताया है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि उनमें से किसी एक को चुनाव में खड़ा करें। लेकिन मेरा संकल्प है कोई मेरे बारे में ये न कह सके कि मैंने प्राप्त अधिकारों के बल पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। यानी कि यहाँ पर इस तरह से बाबा साहब की ये कोटेशन समझने योग्य है। इन चुनावों में जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया गया उनमें कुछ हद तक कमियाँ भी हैं, फिर भी उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य मुझ में है। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि राजनीति का इस नौका को पार कर ले जाने में की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये संकल्प व्यक्त करते हैं बाबा साहब। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिस्टर गांधी पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति क्यों छोड़ने की बात करते हैं? इसका संदर्भ क्या है?
आज अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।